के गोविंद वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस को हत्याकांड में शामिल सभी 6 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई कार और सोने की चेन, अंगूठी तथा मोबाइल भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक उनके पुराने दोस्तों ने हुक्का पीने को लेकर हुए मामूली विवाद की खुन्नस में गोविंद का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नवाबगंज खेवरा निवासी कैस्को कर्मी रमेश वर्मा का बेटा गोविंद 25 वर्षीय 1 जुलाई को रात में अपहरण हुआ था। उसके बाद शव 2 जुलाई को कानपुर देहात के अकबरपुर में मिला था। पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने लूटी हुई कार, एक बाइक, गोविंद की अंगूठी व चेन बरामद की है। कैस्को कर्मचारी रमेश वर्मा का बेटा गोविंद 1 जुलाई की शाम को घर से निकला था। रात 10 बजे परिवार वालों से उसकी आखिरी बातचीत हुई थी। दूसरे दिन अकबरपुर में उसका शव मिला था। 3 जुलाई को उसकी शिनाख्त हुई थी। तब नवाबगंज पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक पुरानी खुन्नस में 6 दोस्तों ने ही उसकी हत्या की थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। नवाबगंज निवासी मोनू और सौरभ से करीब 6 महीने पहले गोविंद का विवाद हुआ था। उनके बीच हुक्का पीने को लेकर विवाद हुआ था। तभी से दोनों खुन्नस में रहते थे। 1 जुलाई की शाम को जब गोविंद मकड़ी खेड़ा में खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी मोनू व सौरभ अपने 4 साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। सभी एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और शराब के नशे में धुत थे। आरोपियों के मुताबिक गोविंद को देखकर उन्होंने उसको पकड़ा और फिर कार में बैठा लिया था। आरोपियों ने गोविंद को कार में बैठाकर पहले पीटा, कार में भी शराब पी। उन्नाव के सिविल लाइंस स्थित टाटा के एटीएम से पैसे निकालकर जाजमो की तरफ गए। यहीं चलती कार में गोविंद का गला घोट दिया। उसके बाद सीधे कानपुर देहात अकबरपुर क्षेत्र में गए। वहां शव फेंक कर नवाबगंज वापस लौट आए। दूसरी घटना जो हुई थी, जिसके अंदर की जो कैस्को लिपिक है, उसके बेटे गोविंद वर्मा का अपहरण करके हत्या हो गई थी। ये 1 जुलाई की बात है। पुलिस ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप से लिया और इस घटना को भी 2 से 3 दिन के अंदर अनावृत किया और इसमें जो करीब 6 लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जो इसके अंदर कहानी निकल कर आई है कि इसका जो मृतक है गोविंद वर्मा, इसका एक दोस्त था जो इसके घर पर आया था, हुक्का पीने के लिए आया था। इसी में इनमें कहासुनी हो गई। तो घटना वाले दिन जब शाम को ये घर से कहकर निकला रहा था कि किसी बर्थडे में जा रहा है, तो ये किसी जगह पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जिस लड़के से इसका विवाद हुआ था, उसके 4-5 साथी थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इसको देखा तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि इसने जो है मेरी बेइज्जती की थी और गाली गलौज की थी, इसको आज सबक सिखाते हैं। तो इसी उसमें उन्होंने उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाकर ये लोग इसको लेके गए, बिठूर लेके गए और फिर बाद में इन्होंने उन्नाव के एक एटीएम से करीब 20,000 रुपये वहाँ से निकाले और उसी में जब ये लेकर आ रहे थे और जो इनकी वार्ता हुई आपस में, तो जो मृतक था उसने कहा कि चूँकि 10:30 के आसपास उसके परिवार से उसकी बात हुई थी, तो उसने कहा कि, और चूँकि ये पहचानता था, तो उसने कहा कि पुलिस में इंफॉर्मेशन करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी डर से इन्होंने गमछे से गला घोट के इसकी हत्या कर दी गई और डेड बॉडी को अकबरपुर में डाल दिया गया। अगले दिन जब ये मिली, उसके बाद हमारी पुलिस टीमें सक्रिय हुई और उसके बाद जो सर्विलांस था, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, उस सब के माध्यम से इन लड़कों को पकड़ा गया और करीब 6 लड़के इसके अंदर पकड़े गए हैं और इनसे जो बेलेनो गाड़ी थी इसकी, वो इन्होंने रेलवे स्टेशन के पार्किंग में खड़ी कर दी थी, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनसे करीब 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो संज्ञान में आया है कि जो चेन और अंगूठी इन्होंने इसकी ली थी, उससे किसी जगह पर रखकर उन्होंने गोल्ड लोन लिया गया। अभी उस चीज़ पर तफ्तीश की जा रही है और इस पूरे घटनाक्रम का भी हमारी जो पुलिस की टीम है उसने अतिशीघ्र 2 से 3 दिन में इतने ब्लैंक मर्डर को इसको खुला है। उसको भी मेरे द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण ये था कि जब इसके घर पर ये जो मृतक का दोस्त गया था, तो हुक्का पीने को लेके आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, गाली गलौच हुई थी।
तो इनिशियली जब इनको लेकर गए तो मारपीट हुई थी, लेकिन बाद में जब उन्हें पुलिस के डर से या उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देगा, उसके बाद इन्होंने हत्या कर दी। लगता है कि क्या उन्होंने देर में सूचना दी पुलिस को या पूरी देर में एक्टिव हुई? नहीं, जब 4 बजे के आसपास ये घर से लड़का निकला था गोविंद, उसके बाद ये लगातार परिवार वाले फ़ोन करते रहे। 10:30 बजे के आसपास उसकी बहन की और उसके चाचा के लड़के की बात हुई। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद करीब 11:30 पौने 12 के आसपास उन्नाव से जब पैसा निकाला है 19,500 रुपये, तब ये तत्काल पुलिस के पास आए, पुलिस को सूचना दी, पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन जब तक इसको करते उसी रात्रि में 2 बजे ही इन्होंने इसकी हत्या कर दी। मैं डॉक्टर DK सिंह, सुशीला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रेलवे स्टेशन इटावा की ओर से सभी जनपद वासियों को आगामी बकरीद और 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की कोई भी सूचना हो उसको पुलिस को तुरंत सूचित करें। ये त्यौहार हमारे देश में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस और बकरीद, जो इस हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मनाएं और सभी खुश रहें। बतौर डॉक्टर मैं आकांक्षा करूंगा कि सभी स्वस्थ भी रहें। आने वाला मौसम बरसात का होगा, डेंगू, मलेरिया, इन सब का संक्रमण का दौर होगा। सभी लोग स्वच्छता बरतें और स्वस्थ रहें।